Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. So regression analysis को continue करते हुए आज जो हम topic discuss करने जा रहे हैं that is regression equations by taking deviations from assumed means of x and y. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था कि जो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. हमारे पास तीन डिफरेंट मेथड्स होते हैं यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस. उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया बाय टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल अरिथमेटिक मीन. और आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बाय टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन. तो बहुत ही सिंपल है. जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इन केस ऑफ एक्चुअल अरिथमेटिक मीन, तो उसमें हमने दो तरीके से कैलकुलेशन की थी. एक तो हमने कहा था कि हमारे पास देखिए जैसे रिग्रेशन इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, अगर y ऑन x है तो हम लिखते हैं y अपॉन x, राइट. और फिर यहाँ पर x माइनस एक्स बार इसी तरीके से होती है. आई होप अगर आप आज की वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आई एक्सपेक्ट कि आपने पहले वाले सारे टॉपिक्स कवर किए होंगे, ताकि आज जो हम डिस्कस करें, क्योंकि अब आज हम सारी चीजें फिर से नहीं रिपीट करेंगे. हम पहले जो चीजें कवर कर चुके हैं वो हम मान के चलेंगे कि आपको वो सब पता है. ठीक है, तो अगर आपको इससे पहले की चीजों में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो प्लीज पहले वो क्लियर करें, उसके बाद ही आज की वीडियो देखें. तो हमने जैसे डिस्कस किया था रिग्रेशन इक्वेशन इस तरीके से होती है. तो आज जो हम एज्यूम्ड मीन वाला मेथड करेंगे उसमें भी हम सेम चीज करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा. जैसे हमने कहा था कि ये चीज जो होती है इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, और ये y ऑन x है तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं by x के साथ. ठीक है, अब इसमें जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, हमने कहा था एक फॉर्मूला तो ये होता है कि हम ये कोरिलेशन कोफिशिएंट और स्टैंडर्ड डिविएशंस कैलकुलेट करें. दूसरा हमने कहा था कि इसकी जगह हम समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ वाई ऑन एक्स है, एक्स नीचे आता है तो हम ये लगाते हैं. ठीक है, कि जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है इसके बराबर है. इसके बाद हमने एक फॉर्मूला और किया था जो किससे मिलता जुलता था, जब हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया था. तो उसमें जो डायरेक्ट मेथड था हमने वो वाला फॉर्मूला यूज किया था फॉर कैलकुलेटिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट. तो आज जब हम एज्यूम्ड मीन्स की बात करेंगे तो हम वही वाला सिमिलर फॉर्मूला यूज करेंगे, थोड़ी सी उसमें बस मॉडिफिकेशन होगी. ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल. ठीक है, तो आइए देखते हैं. देखिए फॉर्मूला कैसे लिखना है. सबसे पहले तो हम लिखेंगे हमारी जो दो इक्वेशंस होती हैं, राइट. दो इक्वेशंस क्या होती हैं, एक होती है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और दूसरी होती है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. ठीक है, यही दो इक्वेशंस होती हैं. अभी तक तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, अब हम इसको लिखते कैसे हैं रिग्रेशन इक्वेशंस को. हम लिखते हैं y ऑन x के लिए y माइनस वाई बार is equal to r into standard deviation of y upon standard deviation of x into x minus x bar. और x on y के लिए हम लिखते हैं लेफ्ट साइड पे x वाली वैल्यूज और दूसरी साइड y वाली y माइनस वाई बार, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट के साथ. वो होता है समेशन ऑफ x ऑन y है ना, तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि ये वाली जो टर्म होती है ये होती है बेसिकली हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट, राइट. तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये होता है हमारा b वाई एक्स, क्योंकि y ऑन x वाली टर्म है, इक्वेशन है, और यहाँ पर हम बोलेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो हम लिखते हैं bxy, राइट. अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि y बार x बार तो हमें कैलकुलेट करना ही है, भले ही यहाँ लिखा है बाय टेकिंग डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन्स, तो जहां पर हमने डिविएशंस लेनी है वो हम एज्यूम्ड मीन से लेंगे. लेकिन इक्वेशन में जो y माइनस वाई बार और x माइनस एक्स बार लिखा हुआ है, यहाँ पर ये x बार y बार हमारे एक्चुअल मीन्स ही हैं. ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं फॉर्मूला कि हमें ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए by(x) इज इक्वल टू, हमने पहले क्या फॉर्मूला किया था लास्ट वीडियो में जब हमने लिखा था, वो था n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y. ठीक है,
उसके बाद हमने डिनोमिनेटर में क्या टर्म लिखी थी, हमने कहा था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट के केस में दो टर्म्स आती हैं स्क्वायर रूट वाली, यहाँ पर एक ही टर्म आती है। कौन सी टर्म आती है, y ऑन x है ना, तो x डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। तो वो x वाली टर्म क्या बन जाती है, n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन्स। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x और y हैं हम उनको रिप्लेस करेंगे डिविएशन वाली वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो x की जगह हम लिखेंगे dx और y की जगह हम लिखेंगे dy, ठीक है। तो सिंपली हम इसी फॉर्मूले में क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई की जगह dx इंटू dy, फिर उसके आगे टर्म है समेशन x इंटू समेशन y, तो हम इसको लिखेंगे समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अगेन x स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे dx स्क्वायर, और समेशन x होल स्क्वायर है तो यहाँ समेशन x की जगह हम लिखेंगे dx। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, बिल्कुल सिंपल। अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आप बाकी की चीजें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ फिर से बाकी के फॉर्मूले लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे फॉर्मूला दूसरे केस में। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, वील राइट बी एक्स वाई इज इक्वल टू, सेम है न्यूमरेटर तो सेम ही रहना है, तो हम लिखेंगे n इंटू समेशन ऑफ dx dy माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy, राइट। न्यूमरेटर इज सेम, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अब x ऑन y है ना, तो डिनोमिनेटर में y वाली टर्म आएगी। तो सेम जैसे यहाँ पर लिखा है पहले वाले में, हम यहाँ लिखेंगे n समेशन ऑफ dx की जगह लिखेंगे dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy होल स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस लिखेंगे। तो हमने ये फॉर्मूला यूज करके by(x) और bxy कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद हम ऊपर जो इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पर पुट करेंगे इसकी वैल्यू, x बार y बार कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें फाइनल जो आंसर है वो x और y की टर्म्स में रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं और वहां से आपको बाकी की जो भी अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई होगी वो भी क्लियर हो जाएगी कि हमें कैसे ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। अब हमने यहाँ मेथड कौन सा यूज करना है, बाय टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो लिख लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें टेबल में और क्या क्या कॉलम्स ऐड करने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन y ऑन x। तो इसके लिए क्या इक्वेशन रहती है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे हम लिखते हैं x माइनस एक्स बार, और इसको मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं b वाई एक्स, ठीक है। अदरवाइज हम लिख देते हैं r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। तो लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि दूसरा फॉर्मूला यूज करें हम डायरेक्टली b वाई एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ बी वाई एक्स किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा, बी वाई एक्स इज n इंटू समेशन ऑफ, अब हमें एक्स वाई नहीं लिखना है, dx इंटू डी वाई लिखना है, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy, राइट। उसके बाद हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, एक ही टर्म आती है बिना स्क्वायर रूट वाली, और वो कौन सी होगी कि y ऑन x है तो डिनोमिनेटर में x वाली टर्म आएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे n समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा पहले के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो जब बी वाई एक्स कैलकुलेट हो जाएगा, एक्स बार और वाई बार तो हमने कैलकुलेट करना ही करना है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल मीन होता है, और जो हम डिविएशंस लेते हैं वो हम एज्यूम्ड मीन से लेते हैं, राइट। चलिए अब पहले लिखते हैं हम दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे फॉर x ऑन y। तो क्या इक्वेशन रहती है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे हम लिखते हैं y माइनस वाई बार, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट के साथ bxy। और यहाँ पर bxy का क्या फॉर्मूला होगा, बिल्कुल जैसे अभी हमने ऊपर लिखा, न्यूमरेटर हमारा सेम रहेगा n इंटू समेशन ऑफ dx इंटू dy माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अब x ऑन y है तो y डिनोमिनेटर में आएगा, तो n इंटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस
समेशन ऑफ डी वाई होल स्क्वायर। ठीक है, हमने लिख लिए फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूले की हेल्प से हम देखेंगे कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। राइट, देखिए सबसे पहले तो हमें चाहिए x बार और y बार, है ना। वो यहाँ पर देखिए हमें x बार y बार दोनों इक्वेशंस के लिए चाहिए। तो हम चलिए यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ समेशन x जो होता है वो आता है, इस सबको टोटल करोगे तो ये आता है 30 और x बार हमारा आ जाएगा 30/1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन है, 30/5 इज 6। ठीक है, और दूसरा है y, तो समेशन ऑफ y कितना है, ये टोटल आता है 40 और 40 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा y बार 5 8 40, x बार y बार मिल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें फॉर्मूले में और क्या क्या चाहिए। एक तो हमें चाहिए यहाँ पर n की वैल्यू, n है नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस, तो n तो हमें पता ही है कि n यहाँ पर है 5 पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, अब हमें चाहिए समेशन ऑफ न्यूमरेटर के लिए dx इंटू डी वाई, है ना। डिविएशंस चाहिए, और डिविएशंस हमने कहाँ से लेनी है, एज्यूम्ड मीन से। तो देखिए अगर हमारे पास x बार है, x वाली सीरीज के लिए मीन आया है 6, तो एज्यूम्ड मीन हम इसके आसपास का ही ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएं। ठीक है, तो 6 की जगह हम ले लेते हैं 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x वाली सीरीज के लिए हम लेते हैं एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 5, और y वाली सीरीज में हमारा मीन आया था 8, तो इसके आसपास का हम ले लेते हैं 7। ठीक है, तो y के लिए हम एज्यूम्ड मीन ले लेंगे 7। तो यहाँ a x a y लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कैपिटल में लिख लेंगे। एज्यूम्ड मीन ले लिए। अब डिविएशंस लेनी है, डिविएशन x चाहिए, डिविएशन y चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक हमारा यहाँ पर कॉलम बन जाएगा dx का, और फिर हमने इसका स्क्वायर भी करना है ना। अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो dx स्क्वायर भी चाहिए, तो हम साथ में ही dx स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें y वाले डिविएशंस भी चाहिए dy, और हमें फिर इनका स्क्वायर भी चाहिए अगर आप नीचे वाला फॉर्मूला देखोगे। ठीक है, dy स्क्वायर। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, dx इंटू dy, है ना। ये जो न्यूमरेटर में ऊपर है समेशन ऑफ dx dy, तो dx इंटू dy चाहिए। अब यहाँ पर dx हमारा क्या है, अगर हम देखेंगे यहाँ dx डिविएशन x माइनस एक्स बार नहीं है, यहाँ x माइनस a है, और यहाँ x वाली सीरीज के लिए a हमने लेना है 5। ठीक है, x माइनस 5, और y वाली सीरीज के लिए जो डिविएशन है वो है x माइनस a y, है ना, और ये x था, और यहाँ पर ए वाई एज्यूम्ड मीन है 7, तो ये y माइनस 7 हम करेंगे, y वाली सीरीज है ना, तो ये हो जाएगा y माइनस 7। ठीक है, डिविएशंस कैलकुलेट करनी है, उनका स्क्वायर लेना है, और लास्ट में ये डिविएशन ऑफ x डिविएशन ऑफ y को मल्टीप्लाई करना है, और बाद में हमने सबसे नीचे वाले एक रो बनानी है जहां पर हम इन सभी का समेशन लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में ये सारे समेशंस की जरूरत होगी। ठीक है, तो सिमिलर फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, तो फटाफट से अब हम टेबल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें जो रिक्वायरमेंट है टेबल के लिए, इन कॉलम्स की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कंप्लीट करते हैं टेबल। तो देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया है, x और y वेरिएबल्स थोड़े दूर दूर रखे हैं। x के साथ हमने उसकी डिविएशंस और स्क्वायर दोनों ले लिया है, वैसे ही y के लिए उसके साथ ही डिविएशंस और उसका स्क्वायर ले लिया है, ताकि हमें कॉलम्स बार बार इधर उधर ना देखना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं x वाली सीरीज के लिए। देखिए ऊपर हम लिख लेते हैं डिविएशंस है ना, x माइनस, अभी हमने एज्यूम्ड मीन क्या लिया था इसके लिए 5, है ना, तो हम यहाँ x माइनस 5 लिख लेते हैं, और dy के लिए हम y माइनस 7 लिख लेते हैं जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया था। ठीक है, आपने ये सारी चीजें सॉल्यूशन में लिखनी है कि एज्यूम्ड मीन फॉर x सीरीज इज 5 एंड एज्यूम्ड मीन फॉर y सीरीज इज 7। ठीक है, ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं अब dx कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला आ जाएगा 6 माइनस 5 1, हम यहाँ साथ साथ लिखते हैं 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 5 -3, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 5 -1, 8 माइनस 5 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसी को हमने स्क्वायर भी करना है। देखिए dx के बाद है dx स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे इन वैल्यूज को, 1 -3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस 1 प्लस 5 5 25 1 3 3 9। ठीक है, ये आ गया हमारा स्क्वायर। अब y वाली सीरीज के लिए भी हम ये काम कर लेते हैं, डिविएशंस कैलकुलेट करते हैं। तो डिविएशंस हमारी क्या आ जाएंगी, सबसे पहले है
9 minus 7 2, 11 minus 7 4, 5 minus 7 minus 2, 8 minus 7 1, 7 minus 7 0। अब नेक्स्ट हमने इसको स्क्वायर करना है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 0 0 ज़ा 0। ये हो गया कंप्लीट। अब हमारा लास्ट कॉलम है dx इंटू dy। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा मार्क कर लेंगे पेंसिल के साथ। आप एग्जाम में पेंसिल के साथ करिए, हम यहाँ पर आपको शो करते हैं। तो आपने बाद में क्या करना है एग्जाम में, वो पहले मार्क करके, ताकि कॉलम्स में कंफ्यूजन ना हो, बाद में वो पेंसिल से जो आपने एरोज बनाए होंगे वो रब कर देने हैं, ठीक है। तो dx इंटू dy करना है, ये चीज करनी है, ठीक है। तो हमने इसलिए मार्क कर लिया ताकि हमें कॉलम्स को देखने में कंफ्यूजन ना हो, राइट। चलिए, ये हमने एरोज बना लिए। अब हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई। तो 1 2 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12 और माइनस का साइन लगेगा। 5 2 ज़ा 10, माइनस 2 है तो इसीलिए माइनस 10, माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, 3 इंटू 0 इज 0, ठीक है। तो ये आ गई सारी हमारी dx dy की वैल्यूज। अब हम इन सबके समेशंस ले लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं फॉर्मूले में यूज होने ही होने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं इनके समेशंस। पहला है समेशन x, ये तो हम पहले भी लिख चुके हैं, दिस वाज 30, और समेशन y था हमारा 40, है ना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा dx का समेशन, समेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, जब आप इन सबको टोटल करोगे तो ये आता है 5, और समेशन ऑफ dx स्क्वायर कितना आता है, इसको टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 45, राइट। उसके बाद dy का समेशन लेते हैं, dy इज इक्वल टू, इन सबको टोटल करोगे, 2 2 2 और माइनस 2 कैंसिल, 4 और 1 5, और समेशन ऑफ dy स्क्वायर अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 25, और लास्ट में है हमारा dx dy, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इनको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा -21। समेशंस लिख लिए, हमारा टेबल अब कंप्लीट है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशंस लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, वेर बी वाई एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, वेर बी वाई एक्स इज इक्वल टू n इंटू समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy, होल डिवाइडेड बाय, नीचे कौन सी टर्म आएगी, y ऑन x है तो x की टर्म नीचे आएगी, n समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx होल स्क्वायर। बस अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है, टेबल देखते जाना है, वैल्यूज पुट करते जानी है। n था हमारा 5, समेशन ऑफ dx dy है -21, फिर माइनस समेशन ऑफ dx है 5, और समेशन ऑफ dy है 5, 5 इंटू 5, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, n है 5, समेशन ऑफ dx स्क्वायर है 45, माइनस समेशन ऑफ dx है 5, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू कितने मिलेगी, करिए फटाफट से कैलकुलेट। ये आपको बी वाई एक्स मिल जाएगा -0.65, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। बस अब क्या करना है, ये वैल्यू हमें पुट करनी है जो सबसे ऊपर हमने रिग्रेशन इक्वेशन लिखी थी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन वी गेट y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स आ गया -0.65 और x माइनस एक्स बार। अभी हमने पीछे क्या कैलकुलेट किया था, x बार और y बार किया हुआ है ना कैलकुलेट, तो बस इसमें वैल्यूज पुट करें। दिस इम्प्लाइज y माइनस वाई बार हमारा कितना आता है, y बार आता है 8, और ये -0.65 इंटू एक्स माइनस एक्स बार कितना आया था, x बार था हमारा 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 8 इज इक्वल टू -0.65 x माइनस माइनस प्लस 6 5 ज़ा 30, 36 37 38 39 3.9, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमारी रिग्रेशन इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में, है ना। तो y वाली टर्म एक साइड रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो हम इसको लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -0.65x प्लस 3.9 प्लस -8 है ना इस साइड लेफ्ट साइड, तो इधर जाके +8 हो जाएगा। तो 8 प्लस 3.9 इज 11.9, हम यहीं पे लिख दें इसको, आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना 11.9। अब किस फॉर्म में लिखना है, देखिए एक टर्म है कांस्टेंट और दूसरी टर्म है x वाली। तो हम पहले कांस्टेंट लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो हमने सेम उसी फॉर्म में पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। तो विल राइट y is equal to 11.9 minus 0.65x, राइट। तो ये बन गई हमारी पहली रिग्रेशन इक्वेशन। तो हमने क्योंकि सेम क्वेश्चन लिया था, तो हमने जो पिछले दो मेथड्स यूज किए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं, सेम यही इक्वेशन हमें उन मेथड से भी मिली थी, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 11.9 और b की वैल्यू कितनी हो गई, b इज -0.65, ठीक है। b इंटू एक्स होता है ना, तो यहाँ प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन है, तो b की वैल्यू है -0.65। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी तरीके से हमने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम काफी बार इस तरह की चीजें प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसीलिए अगर आपको ये समझ आ गया हो कैसे करना है, तो आप फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सारी चीजें और अपना आंसर यहाँ से मैच कर लीजिए। तो तब तक हम भी साथ साथ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन। तो हमने यहाँ पर टेबल फिर से लिखा हुआ है, तो लेकिन हम यहाँ कुछ चीजें भूल गए लिखना। ये था समेशन ऑफ x 30, समेशन ऑफ dx था 5, समेशन ऑफ dx स्क्वायर 45, समेशन ऑफ y 40, समेशन ऑफ dy 5, समेशन ऑफ dy स्क्वायर 25 एंड समेशन ऑफ dx dy इज इक्वल टू -21। चलिए अब हम लिखते हैं दूसरी इक्वेशन। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, अब x ऑन y है तो हमने लेफ्ट साइड पे x वाली टर्म रखनी है, x माइनस एक्स बार, दूसरी साइड लिखना है y माइनस वाई बार, और इसको मल्टीप्लाई करना है रिग्रेशन इक्वेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट के साथ, और वो होता है b एक्स वाई। x ऑन y है तो हम लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है। वेयर, अब अगेन हमने बी एक्स वाई का फॉर्मूला लिखना है, तो विल राइट वेयर बी एक्स वाई इज इक्वल टू न्यूमरेटर सेम n इंटू समेशन ऑफ dx dy माइनस n, सॉरी अब n नहीं आएगा, माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy होल डिवाइडेड बाय, अब x ऑन y है तो नीचे आएगी y वाली टर्म, तो n समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy होल स्क्वायर। बस अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज क्या आएंगी, n था 5, समेशन dx dy -21 माइनस समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy 5 इंटू dy कितना है, dx इंटू dy है 5 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय n है 5 समेशन ऑफ dy स्क्वायर 25 माइनस समेशन ऑफ dy 5 स्क्वायर। अब इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर आपको बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, जल्दी से कर लीजिए कैलकुलेट, ये आता है सॉल्व करके -1.3, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ऊपर जो हमने इक्वेशन लिखी थी रिग्रेशन इक्वेशन, ये वाली, ठीक है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन वी गेट x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई आ गया -1.3 इंटू वाई माइनस वाई बार। दिस इम्प्लाइज x माइनस एक्स बार कितना आया था हमारा, x बार हमने कैलकुलेट किया था 6 इज इक्वल टू -1.3 इंटू वाई माइनस वाई बार था 8। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1.3 वाई माइनस माइनस प्लस 1.3 इंटू 8 करेंगे, तो 8 3 24, 8 1 8 9 10, ठीक है। अब
फिर हमने क्या करना है, हमें पता है इक्वेशन कैसे होती है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई की फॉर्म में। तो अब हमने क्या करना है, x एक साइड रखना है, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड ले जानी है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। दिस इम्प्लाइज x is equal to minus 1.3y plus 10.4 माइनस 6 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करें, x is equal to minus 1.3y plus 10 plus 6 16.4। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो वो कैसे आ जाएगा, x is equal to 16.4, ये हो गया a, माइनस 1.3y, तो यहाँ b कितना हो गया, माइनस 1.3, ठीक है। तो ये आ गई हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है रिग्रेशन इक्वेशंस की बाय टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो अगर आपको इसमें कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा रिग्रेशन इक्वेशन के जो 3 मेथड्स थे, using normal equations, then by taking deviations from actual arithmetic mean and by taking deviations from assumed mean, ये तीनों मेथड्स हमारे कंप्लीट हैं। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।